Hello, good morning everyone. Today is our 7th lecture of superposition of wave. In the last lecture, we had studied the properties of stationary waves. There were 8 properties, right? Then next topic लिया था हमने difference between stationary waves and progressive wave, and the lecture was ended with free vibration, force vibration and resonance. उसको शॉर्टली रिवाइज करते 2 मिनट में. फ्री वाइब्रेशन मतलब क्या? नेचुरल वाइब्रेशन. एक बार उसको डिस्प्लेसमेंट दिया, छोड़ दिया, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जो वाइब्रेशन होता है इसको बोलेंगे हम लोग फ्री वाइब्रेशन. देन फोर्स्ड वाइब्रेशन मतलब क्या? जबरदस्ती किया हुआ वाइब्रेशन. मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स उसके फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपका वाइब्रेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स्ड वाइब्रेशन. अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब भी मैच होती है तभी आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम आता है, बहुत ज्यादा होता है. उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस. ठीक है. टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स. ओके, यू हैव हर्ड दिस टू नेम्स हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स इन साउंड वेव चैप्टर, इन साउंड चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड. लास्ट ईयर में आपको चैप्टर था और एक कंसेप्ट था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. उसमें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाज क्वालिटी ऑफ साउंड. उसमें आपने ये 2 नाम सुने होंगे, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स. सो जो साउंड का क्वालिटी होता है, दैट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स. जितने ज्यादा हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स प्रेजेंट होंगे उतना उस साउंड का क्वालिटी क्या होता है? आपका अच्छा होता है, बेटर होता है. सो इस चैप्टर में भी हम लोग एंड में वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड रिवाइज करने वाले. ओके, सो बिफोर वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स. अब ये हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन और स्टेजेस ऑफ वाइब्रेशन. कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, एग्जांपल स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लें, नहीं तो ओपन या क्लोज पाइप कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो उसमें जो भी स्टेजेस ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं वो कैसे आते हैं और उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स. एक्चुअल कांसेप्ट हम लोग देते हैं अभी. सो कंसीडर दिस इज अ क्लोज पाइप, सेकंड है आपका ओपन पाइप एंड दिस इज नथिंग बट द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. सो इस केस में जो भी आपके फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है इस क्लोज पाइप में, वो n, 3n, 5n ऐसे आपका फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है. ये आपका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है. उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगा आपका 3n, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगा 5n. बट ओपन पाइप में कैसे होता है? n के बाद 2n प्रोड्यूस होता है, 3n फ्रीक्वेंसी, 4n, 5n ऐसे. इसमें भी सेम कंडीशन है, n, 2n, 3n, 4n, 5n एक्सेट्रा. ओके, सो हार्मोनिक्स मतलब क्या? ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोलेंगे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. ये आपका क्या है? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. उस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी. इससे कम फ्रीक्वेंसी इसमें प्रोड्यूस नहीं होने वाली. उसके बाद क्या आपका n का इंटीग्रल मल्टीपल है, 3n, 5n, 2n, 3n, 4n एक्सेट्रा. ओके, so these harmonics are nothing but integral multiples of fundamental frequency. And what do we mean by fundamental frequency? Fundamental frequency is nothing but the lowest frequency of that modes of vibration. Modes are nothing but the stages of vibration. कैसे आपका frequency change हो रहा है. ठीक है. So harmonics are what? Integral multiples of fundamental frequency is called as harmonics. तो ये हो गया आपका फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, सॉरी ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक है तो ये थर्ड हार्मोनिक हो गया यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड वाला टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक. ये किसके लिए है? क्लोज पाइप के लिए. बट ओपन पाइप के लिए क्या होता है? ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए भी ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. डन. सो ये आपने को प्रूव ही करने का है.
in case of closed pipe only odd harmonics are present. odd मतलब 1 3 5, इसमें all harmonics are present इन दोनों के लिए, ये अपने को प्रूव भी करने का। सो हार्मोनिक मतलब क्या ध्यान में रखने का आपको, हार्मोनिक्स आर व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज ओवरटोन्स। ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सेस, कुछ तो ज्यादा होता है। कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं ना, क्या तो ओवर रिएक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो रिएक्शन में उसका ओवर हो गया। वैसे ओवरडोज मतलब क्या, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको छोड़ के जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां से क्या स्टार्ट होते हैं आपके ओवरडोज। तो दीज आर नथिंग बट द फर्स्ट ओवरडोज, सेकंड ओवरडोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओवरडोज, n 2n 3n 4n 5n, या कंसीडर करो n 3n 5n 7n 9n। तो इन दोनों केस में ये क्या हो गया, n इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ff लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, यहां से आपके क्या स्टार्ट होंगे, फिर अभी आपका ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया, ये सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन और ये फोर्थ ओवरटोन। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगा उस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में, उस स्टेजेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरटोन्स। फर्स्ट वाला छोड़ के अभी यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो यहाँ पे जो 4n नहीं है और ये 2n नहीं है तो ये थर्ड ओवरटोन हो गया, ये फिफ्थ ओवरटोन हो गया, ऐसे नहीं है। ओवरटोन्स मतलब क्या, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको सीक्वेंस नंबरिंग फॉलो करने का है। ये हो गया आपका फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड वाला प्रेजेंट नहीं है मतलब ये थर्ड हार्मोनिक है, क्योंकि हार्मोनिक्स आर व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ओवरटोन्स मतलब क्या, पहला वाला छोड़ के जो बचता है उसको हम लोग नंबरिंग करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड, थर्ड, लाइकवाइज। डन विद दिस। सो इस टॉपिक के ऊपर आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू डिफरेंशिएट बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। तो ये डेफिनेशंस आर नथिंग बट द फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, इसका डेफिनेशन आएगा, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी other than fundamental frequency. Definition. Now second point. All harmonics may be present or may not be present in a given sound. अब ये जो क्लोज पाइप है इसमें सबके सब हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड वाला मिस है, यहाँ पे फोर्थ मिस है, उसके बाद 6 मिस होगा, 7n आएगा, फिर 9n आएगा। So all harmonics may be present or may not be present in a given sound। But overtones मतलब क्या, जो फंडामेंटल छोड़ के जो भी बचता है उसको हम लोग क्या नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन। So all overtones are always present in a given sound। All harmonics may be present or may not be present, all overtones are always present in a given sound। Okay, so this is nothing but the difference between harmonics and overtones। Now see here, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं उसको, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। तो यहाँ पे क्लोज्ड पाइप का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है n 3n 5n 7n, मतलब ये आपका 10 का रहेगा तो ये 30 रहेगा, 50 70। अगर ये 3 है तो 3 हर्ट्ज है तो ये 3 into 3 9, 5 into 3 15, 7 3 21 हर्ट्ज, ऐसी फ्रीक्वेंसी आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, देन ये हो गया आपका थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, ये हो गया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये क्लोज पाइप के लिए, वैसे ओपन पाइप के लिए क्या होता है, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। सो दिस इज योर फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। अभी अपने को किसका नंबरिंग करने का है, ओवरटोन्स का। तो क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल ये वाला छोड़ के ओवरटोन कहां से स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट टर्म से।
तो ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन। अभी यहाँ पे ये फर्स्ट है तो उसके बाद ये फिफ्थ ओवरटोन, सेवन ओवरटोन ऐसे नहीं आएगा। ओवरटोन्स आर नथिंग बट व्हाट नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, उसको सिंपली नंबरिंग करो 1 2 3। और यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन। तो ओपन पाइप के लिए थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है 4n, बट क्लोज पाइप के लिए थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है 7n। तो उससे हम लोग जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं। ओपन पाइप में क्या हो रहा है, थर्ड ओवरटोन है तो फ्रीक्वेंसी 4n, सेकेंड ओवरटोन है तो फ्रीक्वेंसी 3n, तो फिफ्थ ओवरटोन रहेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा 6n, वैसे सिक्स ओवरटोन रहेगा तो 7n। मतलब pth ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी अपने को फाइंड करने का है। pth ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी वो क्या रहेगा आपका p + 1 टाइम्स ऑफ n। p मतलब क्या, कौन से नंबर का ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ ओवरटोन p। सिमिलरली क्लोज पाइप के लिए क्या आ रहा है, फर्स्ट ओवरटोन है तो फ्रीक्वेंसी है 3, 2 के लिए 5, 3 के लिए 7 हो रहा है, तो उसके बाद 4 के लिए क्या होगा 9 है। मतलब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, जो नंबर है उसका ट्वाइस +1। तो इसके लिए नंबर ऑफ pth फ्रीक्वेंसी, pth ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी आएगा 2 टाइम्स ऑफ p + 1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो these are the general formulas for to find the frequency of n और pth ओवरटोन। डन। अब इसको नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट, दैट इज एंड करेक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये क्या आपका क्लोज पाइप है और दिस इज ओपन पाइप। क्लोज पाइप का मतलब क्या होता है, विच इज क्लोज्ड एट द वन एंड, एक एंड आपका ओपन है, एक एंड आपका क्लोज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज पाइप। और ये आपका ओपन पाइप है। ओपन पाइप मतलब क्या, बोथ एंड्स आर ओपन। तो अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस, अपने को क्या पता चला था, एट द ओपन एंड देयर इज ऑलवेज एंटी नोड इज फॉर्म। ओपन एंड पे आपका हमेशा क्या फॉर्म होता है, एंटी नोड, और क्लोज एंड पे क्या फॉर्म होता है, नोड। क्योंकि क्लोज एंड पे नोड का मतलब क्या, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे पार्टिकल्स को वाइब्रेट होने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है, जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स का क्या होगा, क्राउडिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। और ओपन एंड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा स्पेस खाली है ना, तो यहाँ पे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन इजीली हो सकता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ओपन एंड पे आपका एंटी नोड फॉर्म होता है। एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट तो सबको पता है। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू सी एंड करेक्शंस। अभी एंड का मतलब क्या, एंड पॉइंट पे कुछ तो करेक्शन आता है, उसको अपने को कंसीडर करने का है। अभी ये वाला पार्ट हम लोग जूम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको। ये पाइप का लेंथ है, ये जो भी एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ द ओपन एंड, ये वो जो भी एंटी नोड्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं, एग्जैक्टली पाइप के लेंथ तक नहीं फॉर्म होते, वो पाइप के थोड़ा सा लेंथ के आगे जाके फॉर्म होते हैं। दिस एंटी नोड्स आर फॉर्म बियॉन्ड द रिम ऑफ द पाइप। रिम मतलब क्या, ये जो पार्ट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिम ऑफ द पाइप। उस रिम के आगे जाके आपका क्या फॉर्म होता है, एंटी नोड फॉर्म्स होता है। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स को वाइब्रेट होने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, तो उनका वाइब्रेशन यहाँ तक नहीं सीमित रहता है, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आपका आगे जाके फॉर्म होता है इसी। तो ये आपका रिम ऑफ द पाइप है, और उसके आगे जाके आपका क्या फॉर्म होगा, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, पोजीशन ऑफ द एंटी नोड एंड एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द पाइप, इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंड करेक्शन। ये करेक्शन कहाँ पे आता है, एंड पे आता है, इसलिए उसको नाम दिया है एंड करेक्शन। अभी एंड करेक्शन कंसीडर क्यों करने का है,
पाइप में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स व्हाट, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ पाइप। एक्चुअल में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, बट हमने कंसीडर किया खाली यही लेंथ कंसीडर किया, लेंथ ऑफ पाइप तक। तो जो भी फ्रीक्वेंसी अपने को मिलने वाला है वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा सा एरर आएगा। सो इन ऑर्डर टू फाइंड एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी वी हैव टू कंसीडर द स्मॉल लेंथ आल्सो, और उस लेंथ को हम लोग बोलेंगे एंड करेक्शन। डन। ये टोटल हो गया आपका वाइब्रेटिंग लेंथ कैपिटल एल, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ पाइप विच इज स्मॉल एल। तो इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन रहेगा। सो एल फॉर ओपन पाइप क्या रहेगा आपका, स्मॉल एल प्लस 2e। वाई 2e? क्योंकि ओपन पाइप के लिए यहाँ पे भी आपका e आएगा और यहाँ पे भी आपका e आएगा। क्लोज पाइप के लिए क्या होगा, खाली आपका एक ही e आएगा यहाँ पे। सो क्लोज पाइप का लेंथ रहेगा l प्लस e। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर एग्जैक्ट वाइब्रेटिंग लेंथ और एयर कॉलम का लेंथ फाइंड करने के लिए। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाइप प्लस 2e l प्लस e। Then according to Reynolds, this E is also given by formula E is equals to 0.3 times of diameter. Diameter of pipe. ये जो पाइप से उनका diameter multiplied by 0.3 times. ये small e का फॉर्मूला है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ एंटीनोड, एंटीनोड का पोजीशन एंड लेंथ ऑफ पाइप। डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ एंटीनोड एंड द लेंथ ऑफ पाइप इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। ओके, सो नोट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। सो फॉर टुडेज लेक्चर वी विल स्टॉप हियर। आज के लेक्चर में हमने देखा है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स एंड द एंड करेक्शंस। हार्मोनिक्स क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड ओवरटोन्स का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी छोड़ के, फर्स्ट वाला छोड़ के जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी आते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ओवरटोन्स। एंड व्हाट यू मीन बाय एंड करेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ एंटीनोड एंड द रिम ऑफ द पाइप और द एंड ऑफ द पाइप। ये जो स्मॉल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे एंड करेक्शन, व्हिच इज गिवन बाय 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर। In the next lecture we will see for closed pipe and for open pipe harmonics are present as n, 3n, 5n और इसके लिए n, 2n, 3n, 4n etc. मतलब इसके लिए odd harmonics प्रेजेंट होते हैं और इसके लिए even harmonics प्रेजेंट होते हैं। ये आपको शो करने का है, फाइंड करने का है। Okay, so in the next lecture we will do it, and for today we will stop here. Thank you.